और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लॉकडाउन को लेकर किया है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा है। जो स्थिति है वो यथावत जारी रहेगी, इसमें और कोई ढील नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थान, स्कूल और कॉलेज फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, बार ये सभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद आगे कुछ निर्णय सरकार लेगी। जैसी स्थिति अभी है 31 जुलाई तक राज्य में वैसी ही स्थिति रहेगी, यानी और कोई छूट राज्य सरकार देने नहीं जा रही है। तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, बार और सामान्य जगह बंद रहेंगे। कोई रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। 31 जुलाई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी ताकि कोरोना का जो संकट है, फैलाव है, वो रुक सके, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। इसे लेकर राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 31 जुलाई तक यथावत स्थिति रहेगी, यानी तमाम धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, बार और सामान्य जगह बंद रहेगी। जहां पर भीड़ ज्यादा है या संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है, ऐसे तमाम स्थान बंद रहेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अविनाश, 31 जुलाई तक राज्य सरकार ने लॉकडाउन का वक्त बढ़ाया, यानी कि जो चीजें बंद हैं वो बंद ही रहेंगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, अपने दर्शकों को बताना ये जरूरी है। पहला तो ये जानकारी जरूर है, 31 जुलाई तक जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है। मतलब अब तक जो छूट आपके हिस्से में थी वो है, और जो छूट नहीं मिली है उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। बीच बीच में इसमें बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी, चूंकि जेएमएम की तरफ से भी आपको पता है कि सरकार को पत्र लिखे गए हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ट्वीट किया है, मैं उसे पढ़कर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि कोरोना से संघर्ष में हमें आप सबके सहयोग से अब तक अपेक्षित सफलता मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 यानी 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। पीछे समय समय पर लॉकडाउन में दी गई रियायतें जारी रहेंगी। मतलब जिस तरह से रियायतें मिली हैं समय समय पर, वो सारी चीज़ें अभी तक उसी तरह रहेंगी। अब आप मंदिर की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें, जो अभी तक झारखंड में जिसकी छूट नहीं मिली है वो यथावत है। आने वाले समय में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जेएमएम ने पत्र लिखकर भी सरकार से ये कहा है कि चाहे वो सैलून की बात करें, चाहे वो परिवहन की बात करें, इन सारी चीज़ों में आने वाले समय में लोगों को सुविधा ध्यान में रखते हुए उन्हें छूट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए इंतज़ार करना होगा। और अभी इस मैसेज के साथ ये तय है कि जिस तरह से बहुत सारे दूसरे राज्यों ने भी 31 जुलाई तक पहले ही ये इस अवधि का विस्तार किया था, ठीक उसी राह पर झारखंड सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज जो जारी किए गए हैं, जो पत्र मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की तरफ से जो जारी हुए हैं गाइडलाइन, 29 पॉइंट हैं और अलग अलग चीजें इसमें दी गई हैं। आशिया, अविनाश, कई और चीजों की मांग कर रही थी संस्थाएं, जैसे जिम संचालक है उनकी भी मांगे थी, पार्लर हैं, सैलून वाले, इनकी भी मांगे थी। इनके सामने भी आर्थिक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्या इन्हें आने वाले दिनों में कुछ रियायतें मिल सकती हैं? जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच बीच में रियायतें मिल सकती हैं, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जब पूरे देश भर में अगर हम बात करें या दुनिया भर की भी बात करें, जिस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर जो लड़ाई हर एक सरकार लड़ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, उसमें जीवन और जीविका दोनों ही चीज़ों के बीच जो तालमेल होने चाहिए, उस पर सरकार का ज़रूर फोकस है। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है, सरकार, हर एक सरकार की बात करें, न सिर्फ झारखंड सरकार की मैं बात करूं, हर एक सरकार ये चाहती है कि जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और उसके लिए जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो छूट हैं आम व्यक्ति के, आम जनजीवन के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसे आप जानती हैं
कि किस तरह से समय समय पर उसमें छूट दी गई है। कुछ चीज़ों को लेकर जरूर इस वक्त भी सवाल उठ रहे हैं, जिस ओर आपने भी इशारा किया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उससे संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ऐसा ना हो कि और वो बेकाबू हो जाए। क्योंकि इस वक्त जून के बाद जब हम जुलाई में जब प्रवेश करेंगे और जो पहले से जो जानकार हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें ये कहा गया है कि जो पीक आवर है ये जून और जुलाई का ही महीना होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा पीक आवर जुलाई का महीना होगा। इसलिए संक्रमण के बढ़ते दायरे को, इस चेन को आप कैसे तोड़ेंगी ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है, आपको दूरी बढ़ानी है। इसलिए संभवतः सरकार जो लगातार अगर हम कहें समय समय पर बहुत सारी जो छूट देती रही है, आप उम्मीद कर सकती हैं कि जिन छूटों की बात आप कह रही हैं वो आने वाले समय में ज़रूर जनता के हिस्से में आए। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि इस वक्त झारखंड के अंदर जो छूट मिले हुए हैं वही अभी तक कायम है और 31 जुलाई तक, अब इसमें अगर हम समय समय पर अगर और भी छूट मिलते चले जाएं तो वो सारी चीज़ें जुड़ेंगी। लेकिन 31 जुलाई तक के हम कह सकते हैं कि इसमें अवधि का विस्तार हो गया है। इस अनलॉक की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, अब 31 जुलाई तक की अवधि है। जो रियायतें मिली है अविनाश, जिस तरह अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन और बढ़ा रही है राज्य सरकार, यानी जो अभी स्थिति है वैसे 31 जुलाई तक की स्थिति रहेगी, लेकिन क्या इन सब के बीच थोड़ी सख्ती और होगी ताकि भीड़ ना लगे, गैदरिंग ना हो, जो दुकानें खुली हैं वहां? नहीं, ज़रूर आपने अच्छा सवाल पूछा है। और अगर हम हाल के दिनों में कहें या तस्वीरों के माध्यम से भी कहें, हम लगातार न्यूज़ 11 के जितने भी दर्शक हैं उन तक भी इस बात को पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस अनलॉक के दौरान हम वो चूक कर रहे हैं जो संभवतः अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि जो सावधानियां आपको बरतनी हैं, अगर आप उसमें कहीं कोई छूट देने जा रही हैं, अगर आप मास्क का उपयोग नहीं करती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो पहले से जो दायरा है उसे अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो संक्रमण का जो दायरा है, पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है, आपको पता है कि झारखंड के अंदर भी किस तरह से लगातार बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात ज़रूर हो सकती है कि अगर हम दूसरे प्रदेशों की तुलना झारखंड से करें तो झारखंड बहुत पीछे है और झारखंड में अब भी जो हालात हैं वो बेहतर हैं किसी भी दूसरे अगर हम प्रदेश की बात करें। लेकिन आने वाले समय में आप इसे कैसे मेंटेन कर पाएंगे और कैसे आप अपने समाज को, अपने परिवार को, खुद को कैसे इस संक्रमण से बचा पाएंगे, ये ज़रूरी है। इसलिए सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनके नज़रअंदाज करने से उन्हें ही नहीं, सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, पूरे समाज को हानि हो सकती है। बिल्कुल सही कहा अविनाश आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन जो छूट और जो सुविधाएं अभी हैं उन्हीं सुविधाओं के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, मॉल, सिनेमा घर, जिम, ये सारी चीजें बंद रहेगी। हालांकि बीच बीच में राज्य सरकार इसे लेकर समीक्षा भी करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत।